श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एकादशी व्रत से अधिक तो मैं बड़ी से बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होता। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बड़ी बड़ी दक्षिणा देते हैं ना, भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को, एकादशी व्रत से अधिक तो मैं बड़ी से बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः अब तुम इसके वृत्तांत के बारे में मुझसे सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसे सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के इस अपराध एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण हैं। बोलो नारायण भगवान की। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को परम प्रिय है। फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू। बिजोरा क्या होगा? किसी को पता है? यूपी वालों को बिजोरा। अब यूपी के हो ना, बिजोरा क्या होता है? बिजोरा लिखा है भगवान की पूजा करनी, भगवान की अर्चना करें। देवेश्वर श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सबला एकादशी के विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को कीर्तन, ये पीछे रह गया बिजोरा। अच्छा, वो पता क्या है फिर? उसको हम गलगल बोलते हैं। नींबू की तरह लगता है, गलगल। गलगला बिजोरा गलगल है। मिल गया ना उसमें? शाबाश, धन्यवाद, निकाल दिया करो। ये जो है ना, बिजोरा कहते हैं गलगल। गलगल जानते हैं नहीं? नींबू की तरह लगता है पर बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा। तो गुजराती में क्या कहते हैं? गुजराती में होता है नींबू। गुजराती में अपना नागार्जुन क्या कहते हैं उसको? तो बिजोरा नींबू, बिजोरा नींबू की तरह ही है, वही है। बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, जमीर, जमीरा, जमीरा क्या? जमीर समझते हो? वो भी खट्टी होती है, वो भी नींबू की तरह खट्टी होती है, वो छोटी होती है। उसको हम जमीरी कहते हैं। जमीरा नींबू, अनार, केला, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम आदि फलों से देवदेश्वर श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो वो इससे लियाना फल सारे भगवान की पूजा करनी है आज। ये ठीक है? मिल जाएगा, पता निकल जाएगा, इंटरनेट से मिल जाएगा। ऐसे करने से ये देखो आया ना यूपी का भाई। यूपी का भाई कौन है ये? गौर करिए, मैंने सोचा वो तो नहीं आया। डेगड़ू क्या उसका? डगड़ू। तो इनसे पूजा करनी भगवान की, श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान। आज दीप दान का प्रबंध करो जल्दी से। ऐसे देखो, अगर आपके पास दिए नहीं है ना, लंबी जोत बना लो, उसी को जलाकर एक बड़ी जोत में रख दो। दीपों के बगैर भी हो जाता है, वो दिया दान, दीप दान ही होता है। दीप दान करने का विधान है। रात को कीर्तन, पूरी रात को कीर्तन, शास्त्र पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। शास्त्र पाठ और आज की सफल एकादशी का यह फल है। रात को कुछ जागरण करने के लिए है तैयार? नहीं। जो है तैयार हाथ खड़ा करो। अरे कोई नहीं है, कोई बात नहीं। यूपी का भैया तैयार हुआ है,
2 तैयार हुए हैं। माताओं में 3, 4, 5 हैं। ये आखिरी है, ये पूरे साल का हमको फल देगी। तो देखो, जिन जिन्होंने हाथ खड़े किए, यहीं करेंगे या कमरे में करेंगे? मंदिर में, कमरे में आ जाएंगे सब लोग। कोशिश करेंगे जागरण करने की। अरे पाप काटने हैं ना जन्मांतर के, और किसी के मन में प्रेरणा हुई नहीं। अच्छा, जिन जिन्होंने हाथ खड़े किए फिर खड़े करो। 1, 2, 3, इधर और तो नहीं किसने किया था? 3, 4, 5, 6, 3 माताएं, ये भी है 7। हाँ, तेरा नहीं किया मैंने काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तेरा कर लिया था। एक कम हो गया भाई, फिर से करो, हाथ खड़ा करा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मैं 7। प्रयास करेंगे। निद्रा देवी बहुत सताती है। आज सुबह मैंने सोचा जल्दी उठूंगा, 3 बजे के बजाय 3:30 उठा। थक गए थे ना कल के, लेकिन प्रभुपाद ने शक्ति दी, आज आ गए हम। नहीं तो गौर हरि कहता है कि देखो महाराज, सफ़र करके कितना लंबे आए हम। गाड़ी में थकावट बहुत हो जाती है। और आप तो जवान है, हमारा पायलट तो जवान है, हम तो बूढ़े हैं। हम तो 77 के होने वाले हैं अभी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने कृपा करके उठा दिया हमको। तो जागरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। भगवान सुना रहे हैं युधिष्ठिर जी को। प्राचीन समय की बात है, चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा था। उसके 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत लंपट, पापी और कुत्सित विचारों वाला था। जैसे नाम उसका लुम्पक है और लंपट, लंपट, बड़ा दुष्ट पुत्र था उसका। वह सदैव ही परस्त्रीगामी कुकर्मों में और वेश्याओं में आसक्त रहता था। वह हमेशा पिता के धन का अपव्यय करता था। वह ब्राह्मण, सत्पुरुष एवं वैष्णवों और देवताओं की हमेशा निंदा करता था। राज्य में प्रजा को दुखी करता था। उसके कुकर्मों से सभी बहुत दुखी थे। जब लोगों ने राजा से शिकायत की, तब राजा को अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला। उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। राजा के भय से लुम्पक के समस्त संबंधियों ने उससे नाता तोड़ लिया। हताश लुम्पक चिंतित हो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ रहूं, कैसे जीवन यापन करूं, क्योंकि पिता और भाइयों ने उसे त्याग दिया है। अंत में बहुत विचार करके दिन में वह नगर के से बाहर वन भटकता, पशु पक्षी मारकर खाता था। रात्रि होने पर वह नगरी में आ जाता और चोरी तथा अन्य दुष्कर्म करता रहता था। नगरवासियों को अनेक प्रकार के कष्ट देता और उनसे मारपीट भी करता था। परंतु जब वह राज्य के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया जाता, तब अपने को राजा महिष्मान का पुत्र बताता। राजा का पुत्र बता रहा अपने आप को। तो राजा के भय से के कारण वे उसे छोड़ देते थे। कभी कभी प्रभु की कृपा अनजाने में भी हो जाती है।
ये भी शब्द विचारने की है। भगवान की कृपा अनजाने में भी कभी हो जाती है। लुम्पक के साथ भी यही हुआ। जहां पर वह दिन में रहता था उस जंगल में एक पुराना पीपल का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष। वहीं पर उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। वह वृक्ष देवताओं के समान पूजा जाता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। अनजाने में पुण्य, संचित पुण्य थे उससे। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापी लुम्पक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। अभी सर्दियों के दिन है, जाड़े का कष्ट भोगता रहा, कपड़े नहीं थे। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। मतलब ना नींद आई, मतलब अनजाने में पुण्य हो गया और आराम भी नहीं मिला। वह निष्प्राण सा हो गया और प्राण नहीं उसमें, ऐसी उसकी हालत हो रहा था। सूर्योदय होने पर सफला एकादशी के दिन भी लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। एकादशी का दिन था, बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना आई, तब वह इधर उधर दृष्टि डालकर आसन से उठा और लंगड़े की भांति बार बार लड़खड़ाता हुआ वन में गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। दुर्बलतावश वह पशु पक्षियों को भी न मार सका, किसी पक्षियों को नहीं मारा उसने। इसलिए उसने जमीन पर पड़े हुए फलों को एकत्रित किया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया जहाँ पहले था। तब तक सूर्य अस्त भी हो गया था, सूरज भी अस्त हो गया था। इसके बाद उसने उन फलों को उस पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे भूमि पर रख दिया। पीड़ा के कारण उसको फल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, दर्द हो रही थी, बड़ी कष्ट था। शरीर के कष्ट और निराशा ने उसे ईश्वर का ध्यान दिलाया। मैं दुखी मन से बोला, हे प्रभु, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं। ऐसा कहा है ना, मेरे पीछे सारे बोलो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई सुख। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को। प्रभुपाद जी ने लिखा है भागवत में, ये बहुत अच्छी बात है, इस दोहे को कोट किया है भागवत में। किसी ने देखा ये? इसने देखा है, मैंने भी देखा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने, अच्छी बात कहीं से मिले ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई दुख में तो लोग याद करते हैं, जो सुख में भी याद करेगा तो कोई दुख आएगा ही क्यों। सुख में हम भूल जाते हैं। और अभी दुखी होकर उसने भगवान को याद किया, ये फल स्वीकार करो प्रभु। भगवान ये सब फल आपके ही अर्पण है, खा नहीं सकता था बेचारे, बड़े कष्ट थे उसको, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। इस प्रकार रात भर कष्ट के कारण सो नहीं सका और जागरण करता रहा, कष्ट में जागता रहा सारी रात। रात्रि जागरण और प्रभु को फल अर्पण करने से अनायास ही उससे सफला एकादशी के व्रत का पालन हो गया। ये कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को कथा सुना रहे हैं, पालन हो गया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके समस्त पाप दूर कर दिए, सारे पाप दूर कर दिए। दूसरे दिन प्रातः वहां एक सुंदर घोड़े और बस्तर
देखो एकादशी व्रत का कितना महात्म है, ये स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण बता रहे हैं। सारे पाप समाप्त हो गए। अनजाने में व्रत हुआ उसका, जानकर नहीं, अनजाने में भी हो जाता है, फिर भी कितना पुण्य है। दूर कर दिए। दूसरे दिन प्रातः वहां एक सुंदर घोड़े और बस्तर आदि से सुसज्जित रथ आया और ठीक उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई। एक रथ आ गया, आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, प्रभु श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। आकाशवाणी हो गई, अब तुम अपने पिताश्री के पास जाकर अपना राज्य प्राप्त करो। लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। यह कहकर उसने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया और वरदान स्वीकार किया। धीरे धीरे उसका स्वतः ही दिव्य रूप हो गया। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करने के बाद मैं अपने पिता के पास आ गया, सारा वृत्तांत उन्हें बतलाया। तब चंपावती नरेश राजा महिष्मान ने अपने पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से गले लगा लिया। कालांतर में लुम्पक को अपना राज्य भार सौंपकर राजा तप के लिए वन को प्रस्थान कर दिया, प्रस्थान कर गया। राजा लुम्पक ने अपना लुम्पक को राज दे करके महिष्मान राजा ने वो चला गया वन को खुद। वो इतना, देखो एकादशी का कितना महात्म है। बोलो एकादशी माता की, बोलो सफला। देखो जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, मैं उनसे भी ये प्रेरणा करता हूँ, आज जागरण करो, पापों को काटो भाई। बहुत पाप है हमारे सरों पर, ऐसे ढीले मत पड़े रहो, ये मौका है। पता नहीं अगली एकादशी को हम होंगे या नहीं होंगे, कौन रहेगा कौन जाएगा, पता है किसी को? ये आई है, इसका लाभ उठा लो बस। राजा ने उसको लुम्पक को राज सौंप दिया। अब राजा लुम्पक चंपावती नगरी का राज्य पाकर अति प्रसन्न हो धर्मानुसार 15 वर्षों तक राजकाज का संचालन करता रहा। बड़ी खुशी से 15 वर्ष तक राज किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी और पुत्र भी भगवान नारायण की भक्ति करने लगे। वृद्धावस्था आने पर नरेश लुम्पक ने भी अपने पुत्र मनोज को जैसा मनोज के बड़े होने पर राज्य का मोह त्याग कर उस पुत्र को सौंप दिया और पत्नी सहित तपस्या के लिए वन में चला गया। अंत समय में वह भी वैकुंठ को प्राप्त हुआ, वही वैकुंठ को गया। बोलो वैकुंठ धाम की। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है और अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है, भगवान प्रसन्न होकर उसके अपराध क्षमा कर देते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन नारायण भगवान का पूजन नींबू, अनार एवं सुपारी से करें। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। फलहार इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाए। सागार का क्या बताया था? सागार ये क्या देखा था तुमने? था देखो, फिर देखो, सागार लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा ले सकते हैं। तो आज ये बड़े पाप, सारी काछियाँ महान हैं, पर ये आज की बहुत ही महान है। ये इस साल की आखिरी काछी है। 2021 की अंग्रेजों का राज आ गया था। अभी देखो ये अंग्रेजी आज का इस साल चल रहा है। हमें तो अपने देसी होना है। क्या उनको सागार कहते हैं? हाँ ठीक है। तो आप कृपा करके सब जाकर थोड़ा कष्ट उठाओ, तपस्या करोगे तो बहुत पापों से मुक्त हो जाओगे। और किसी को नई प्रेरणा मिली,
रात को जागने की नहीं? मिली है तो हाथ खड़ा करो। किसी माता को, 3 माताओं को मिली है, 2 माता ऐसे ही बैठी हैं। चलो जिनको नहीं मिली उन पर भी भगवान कृपा करें, उनको भी प्रेरणा मिले और वो भी भक्ति में आगे बढ़ के अपना जन्म सफल करें।